हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट सेकंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट सेकंड के इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, गॉस के नियम के अनुप्रयोगों पर आधारित आंकिक प्रश्नों पर। इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस के नियम के बारे में पढ़ा है और उसके अनुप्रयोग के बारे में भी पढ़ा है। इससे रिलेटेड जो आंकिक प्रश्न है उनके बारे में हम इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आंकिक प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो आंकिक प्रश्न है कि एक घन के अंदर प्लस माइनस क्यू आवेशों वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार ढंग से दोबारा से देख लीजिए कि एक घन है, उसके अंदर एक घन है, उसके अंदर क्या रखा हुआ है, प्लस माइनस क्यू आवेशों वाले दो द्विध्रुव रखे हुए हैं, प्लस माइनस क्यू। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये हमारे पास एक घन है। इस घन में पहले हम द्विध्रुव की बात करते हैं। माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश दोनों के बीच की दूरी अत्यल्प होती है, तो वो द्विध्रुव बन जाता है। अब द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? द्विध्रुव का कुल आवेश, द्विध्रुव का कुल आवेश जो होता है वो शून्य होता है। कुल आवेश कितना होगा? शून्य। क्यों? क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो कुल आवेश क्या हो गया? जीरो। तो एक द्विध्रुव का कुल आवेश कितना हो गया? जीरो हो गया। और तो फिर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू जीरो है तो फाई भी कितना हुआ? जीरो हुआ। ठीक है, गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परिकल्पित पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योगफल और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वो विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। परंतु हमारे पास द्विध्रुव वाले केस में कुल आवेश जीरो है, तो इसलिए जो टोटल आवेश हमारे को, टोटल फाई जो है वो हमारे को क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। यानी कि फाई नेट जो है वो हमारे को क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हुआ कि यानी कि फाई नेट, एक द्विध्रुव है तो कुल फ्लक्स का मान जीरो है। चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे कितने भी द्विध्रुव हम किसी भी बंद पृष्ठ में रख दें, तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा वो कितना होगा? शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई हमारे पास ये इस प्रकार से ये पृष्ठ हम कह दें और यहां से ये क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। तो यदि हमारे से पूछा जाए कि इस फ्लक्स से निर्गत होने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना है, तो जितनी फ्लक्स आ रही है उतनी ही जा रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं उतनी ही जा रही हैं, तो इसका मतलब कुल फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कुल फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। किसी भी पृष्ठ में कुल विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो शून्य होने से क्या तात्पर्य है? किसी भी पृष्ठ के अंदर कुल विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होने से क्या मतलब होता है कि या तो उस पृष्ठ में जितने प्लस क्यू आवेश है उतने ही माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, जैसे हम ये कह दें कि ये हमारे पास पृष्ठ है, इस माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, मतलब ऐसे ही हम एक माइनस क्यू और लगा दें, ये प्लस क्यू एक और लगा दिया, तो जितने माइनस क्यू है उतने ही प्लस क्यू है, तो टोटल आवेश जो है वो हमारे पास जीरो हुआ। आवेश तो उपस्थित है इसके अंदर, लेकिन कुल आवेश का मान कितना है? जीरो है। जितने ऋणावेश है उतने ही धनावेश है, तो इससे निर्गत होने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इससे निर्गत होने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से समझते हैं कि ये हमारे पास एक पृष्ठ है, उस पृष्ठ में इसको हम S1 भाग मान लें। S1 पृष्ठ है ये, यहां पर हमने एक और कह दिया ये S2 पृष्ठ है, इसमें Q1 चार्ज है, इसमें Q2 चार्ज है, एक ये है हमारे पास, इसको S3 कह दिया, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो पहले हम फाई S1 देखेंगे। फाई S1,
S1 पूरे बाहर वाला है, तो पूरे बाहर में Q1 और Q2 दो आवेश हैं, तो क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ऐसी बात करते हैं फाई S2 की। फाई S2 ये वाला है, तो इसमें Q1 आवेश है, तो क्या आ जाएगा Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ऐसी बात करते हैं S3 की, तो फाई S3 इक्वल टू, इसमें कोई भी आवेश नहीं है तो 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो यदि हमारे पास आता है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड में इस प्रकार से भी आया हुआ है कि ये हमारे पास पृष्ठ है, यहां पर एक और पृष्ठ बना दिया इस प्रकार से, यहां पर मान लो 1 माइक्रो कूलाम दे दिया, यहां पर भी 1 माइक्रो कूलाम दे दिया, यहां पर 2 माइक्रो कूलाम है, यहां पर -1 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इस प्रकार से ऐसे कर दिया है। तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि छायांकित भाग से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान और उपस्थित आवेश की गणना क्या होगी। तो ये छायांकित भाग है, कौन सा भाग है, छायांकित। तो छायांकित भाग में 2 माइक्रो कूलाम और माइनस का 1 माइक्रो कूलाम, कितना बच गया, 1 माइक्रो कूलाम बच गया। ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया इस छायांकित भाग में। तो Q का मान जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 1 माइक्रो कूलाम। फाई कितना होगा, फाई होगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से याद करेंगे, तो Q कितना है 1 माइक्रो कूलाम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको सॉल्व करके हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। म्यू की वैल्यू 10 टू द पावर -6 होती है, तो उससे फाई का मान आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर दिखाया गया है, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें कि 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। घन के प्रत्येक फलक से निर्गत होने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। घन के प्रत्येक फलक से निर्गत होने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो हमारे को एक घन दिया हुआ है, उसकी भुजा कितनी है, भुजा है 0.2 मीटर। ठीक है, और उसमें केंद्र पर 1 माइक्रो कूलाम आवेश रखा हुआ है। जैसे ये घन है, तो घन के केंद्र पर कितना रखा हुआ है, 1 माइक्रो कूलाम आवेश रखा हुआ है, 1 माइक्रो कूलाम। तो घन के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलाम है, घन के केंद्र पर आवेश बराबर 1 माइक्रो कूलाम। ठीक है, यदि वो कहे कि कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या है, निर्गत होने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान, तो कुल विद्युत फ्लक्स घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं, तो फाई इक्वल टू होगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कुल विद्युत फ्लक्स का मान आता है इससे। और यदि वो कहता है कि घन के एक फलक से, घन के प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स, घन के प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, फाई इक्वल टू Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। फाई इक्वल टू कितना आ गया, Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गया घन के प्रत्येक फलक से निर्गत होने वाले विद्युत फ्लक्स का मान। कैसे आया, क्योंकि घन में 6 फलक होते हैं, तो प्रत्येक फलक कुल हमारे पास ये है, तो एक फलक से कितना होगा Q अपॉन में 6, मतलब 6 से भाग दे देंगे, प्रत्येक फलक के लिए निकाल लें, तो Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट फाई की वैल्यू। अब हमारे को ये दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलाम, तो सिंपल है, हमारे को निकालना क्या है, प्रत्येक फलक से निर्गत होने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। यहाँ पर 1 माइक्रो कूलाम लिख देंगे और यहाँ 6, यहाँ पर 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 लिख दो। इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सॉल्व आपको करना है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पर माइक्रो की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर -6 कूलाम अपॉन में 6 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए व बी हैं, इन्हें समान पृष्ठ आवेश से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। दोबारा से पढ़ लें। दो चालक गोले, चालक गोले का मतलब गोलीय कोश है। गोलीय कोश की जो त्रिज्याएं हैं वो कितनी है, ए और बी। मतलब R1 को मैं ए मान लेता हूं और R2 को क्या मान लेता हूं, बी। एक गोला है उसकी त्रिज्या ए है, दूसरा गोला है उसकी त्रिज्या बी है। इन्हें समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित किया जाता है, तो इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। देखिए, एक गोला है उसकी त्रिज्या जो है वो ए है, एक दूसरा और गोला है उसकी त्रिज्या जो है वो बी है। इस पर भी सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व है, इस पर भी सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व है। हमने चालक के बारे में पढ़ा हुआ है कि चालक पर आवेश सदैव बाहरी पृष्ठ पर भी उपस्थित रहता है, क्योंकि बाहरी पृष्ठ पर स्थिति ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, इसलिए बाहरी पृष्ठ पर आवेश उपस्थित रहता है। तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनके लिए वैल्यू। पृष्ठ आवेश घनत्व यदि समान है तो चालक पृष्ठ की सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का मान होता है, ई सरफेस की बात करते हैं, तो ई सरफेस चाहे हम इसके लिए निकालें A1 के लिए, ठीक है, चाहे हम इसके लिए निकालें, दोनों के लिए वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि सिग्मा समान है। और किसी भी चालक गोला जो होता है उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है सतह। तो अब इसको आप चाहे ई डैश, इसको ई मान लें, तो ई डैश सरफेस अपॉन में ई सरफेस क्या हो जाएगा, 1:1 एक अनुपात। ये केस तब कब है, ये केस तब है जब हमने सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व समान कहे हैं तब। यदि इनके आवेश को समान कह देंगे तब केस अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए व बी हैं, इन्हें समान आवेश से आवेशित कर दिया जाता है, तो इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। अब क्वेश्चन बंद हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये बना देता हूं, ए जो है वो ये है और बी ये है, इसको क्यू आवेश दिया है, इसको भी क्यू आवेश दिया है। इसका क्षेत्रफल हो गया 4πa², इसका क्षेत्रफल हो गया 4πb², ठीक है। पृष्ठ आवेश घनत्व समान नहीं है, पृष्ठ आवेश घनत्व इस क्वेश्चन में समान और इस क्वेश्चन में आवेश समान। तो यहां पर ई सरफेस निकालेंगे, वो क्या होगा, वो होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में a²। ये कहां से आया, अपने पढ़ते हैं ना, ई सरफेस 1/4πε0 क्यू अपॉन में r²। ई सरफेस पढ़ते हैं किसी भी चालक गोले के लिए, तो ये आती है वैल्यू। तो यहां पर हमने क्या लिखा, ए त्रिज्या लिखी, फिर नेक्स्ट ई डैश कह देता हूं इसको मैं, ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं। ई सरफेस वो क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में b², ठीक है। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, अनुपात निकालते हैं, ई सरफेस ई बी सरफेस b² अपॉन में a², अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी b² अपॉन में a²। तो ये हमारे पास उस कंडीशन में अनुपात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का पृष्ठ पर किसी चालक गोलों के, जब उनके आवेश की मात्रा समान है तो उनकी त्रिज्याओं के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। और यदि चालक गोले हैं और उन पर पृष्ठ आवेश घनत्व समान है तो उस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात जो होगा वो समान रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है, बेसिक अंतर है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बोर्ड पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। उस क्वेश्चन में देखिए कि दो सीधे समांतर लंबे रेखीय आवेशों पर रेखीय आवेश घनत्व λ1 व λ2 है, इनके मध्य प्रति एकांक लंबाई लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से दोबारा से पढ़ लें। दो जो है सीधे लंबे रेखीय आवेश, ठीक है, तो क्या दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है एक ये अनंत रेखीय आवेशित तार है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो लैम्डा है, सॉरी रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व जो है वो क्या है, लैम्डा। ये हम पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इससे स्मॉल आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है, मान लो। इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाली थी? पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक रेखीय आवेश के कारण, तो हम लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व रेखीय तार से स्मॉल आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब हम क्या कहेंगे, यहां पर एक और अनंत रेखीय आवेशित तार आ गई, इस पी बिंदु पर स्थित रखते हैं। इसका पृष्ठ आवेश रेखीय आवेश घनत्व जो है वो कितना है, लैम्डा 2। इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा 2 है। अब ये जो लैम्डा 2 है, इस पर ये बल लगा रहा है लैम्डा 1, इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, E, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र ये लैम्डा 1 होगा, यहाँ पर इसको E1 कह देते हैं। तो E1 विद्युत क्षेत्र में ये दूसरी तार आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे E1 क्षेत्र में लैम्डा 2 रेखीय आवेश की अन्य तार उपस्थित हैं, अन्य तार उपस्थित है, रेखीय आवेश घनत्व। तो अन्य तार उपस्थित हैं, तो इस तार पर लगने वाला बल, इस तार पर लगने वाला बल क्या हो, बल इक्वल टू क्या होता है, विद्युत बल F2 इक्वल टू Q E1। देखिए ये जो रेखीय आवेश है, इस पर जो आवेश होगा वो Q2 होगा, क्या होगा, Q2। इस पर क्या होगा, Q1 होगा, क्योंकि इस पर लैम्डा 2 है, इस पर लैम्डा 1। और ये जो रेखीय आवेश तार है ये E1 क्षेत्र में उपस्थित है, तो E1 क्षेत्र के कारण लग रहा है Q2 पर बल, ठीक है। तो F2 इक्वल टू Q2 E1 लिखा है, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। ये इस प्रकार से हमने क्यों लिखा है, बल F2 इस पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, Q1 के कारण लग रहा है, यानी कि पहले तार जो उसके कारण लग रहा है, और उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, ये है। तो इस क्षेत्र के कारण Q2 पर, यानी कि दूसरे रेखीय आवेश तार पर लग रहा है। तो F2 इक्वल टू क्या होता है, देखो Q2 इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा 2 L। कैसे आया ये, लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपॉन L, ठीक है। तो इससे Q इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा 2 L। तो लैम्डा 2 L2 इंटू E की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे 2k लैम्डा 1 अपॉन में R, और F2 अपॉन में L2 इक्वल टू 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में R, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एकांक लंबाई पर लगने वाला विद्युत बल हो गया 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में R। चाहे हम इसके कारण इस पर निकालें या इसके कारण इस पर निकालें, दोनों में वैल्यू क्या रहेगी, यही रहेगी। यानी कि आप यदि F1 अपॉन में L1 भी निकालोगे तो भी यही आएगा, यानी कि इसके कारण यदि हम इस पर निकालते हैं तो भी 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में R वैल्यू ही आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था क्वेश्चन का आंसर था, जो आपको बोर्ड पर दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेट अक्रॉस के, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऊर्जा जो है वो 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 5 mm दूरी से उसको एक प्लेट की ओर चालक प्लेट को लंबवत देते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए, ये चालक प्लेट है, सिग्मा इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है,
तो इसका फार्मूला ई जो हो गया वो कितना हो गया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जो क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। ये चालक प्लेट है, यहाँ से एक हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा जो है यू कहते हैं, ऊर्जा जो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻90 जूल। ये जूल में कन्वर्ट हो गई। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इससे टकराता है, ठीक है, टकराने की कंडीशन में है, और ये कितने mm दूरी पर है, 5 mm दूरी पर है। तो 5 mm का मतलब d = 5 mm है, तो d = क्या होगा, 5 × 10⁻³ ठीक है। तो ये इससे नहीं टकराए, उसके लिए हम सिग्मा की वैल्यू कितनी करें कि ये इससे नहीं टकराए, तो उसके लिए हमारे बैलेंस कंडीशन बनानी होगी। संतुलन अवस्था क्या होगी, संतुलन अवस्था ये होगी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल है, चालक प्लेट के विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, F = EE, इलेक्ट्रॉन का ना EE, F = क्या आ गया, 1.6 × 10⁻⁻90, और ये सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू चालक प्लेट के लिए है, क्लियर हुई बात। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर 5 mm हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो W हम क्या लिखेंगे, बल इंटू विस्थापन, ठीक है, बल ये है, विस्थापन ये है। तो W क्या आ गया, F कितना है, 1.6 × 10⁻⁻90, और सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, D कितना है, 5 × 10⁻⁻3। ये हमारे पास क्या आ गया, D आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या ज्ञात करना है कि जो ये कार्य है, इलेक्ट्रॉन को जो ये वर्क डन मिल रहा है वो कौन सी ऊर्जा के कारण मिल रहा है, 10⁻³ इंटू इसके कारण। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या होगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय से U = W, दोबारा से समझो, इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा मिल रही है वो ये है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब इधर जाता है तो उस पर लगने वाला बल ये हो गया, और उस बल को विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है वो F/d, इससे हम निकाल लिया। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से U = W, तो 10⁻³ इंटू 1.6 × 10⁻⁻90 इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻90 इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 × 10⁻⁻3। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा की वैल्यू आ गई 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 5 × 10⁻⁻3, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर इसको अपने सॉल्व कर सकते हैं, सिग्मा = 10⁻³ अपॉन में 5 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, और ये हो गया 10⁻⁻3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए, सिग्मा इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 10 × 10⁻² कर दें, 5 इंटू 8.85 और इंटू कितना आ गया, 10 टू द पावर कितना आ गया, -3 है, ऊपर जाके कितना बच जाएगा, 10 टू द पावर -9, ठीक है, -9 बच गया। तो ये 2 है इससे, तो सिग्मा इक्वल टू कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.77 के आसपास आ जाएगा।
वैल्यू आई सिग्मा इक्वल टू 1.77 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर।